तो आम जन से भी वोट की अपील दिग्गजों की तरफ से। तो लोकतंत्र के उत्सव में कई रंग देखने को मिल रहे हैं। एमपी के बालाघाट में जहां एक दुल्हन विदाई से पहले वोट देने पहुंची, तो वहीं राजस्थान के दौसा में बकायदा वोट बारात निकाली गई। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। लोकतंत्र के इस महापर्व की खूबसूरत तस्वीर आज की, जिसने काफी सुर्खियां बटोरी हैं। बड़ी संख्या में लोग वोट देने यहां पर पहुंचे, तो दौसा में वोट बारात यहां पर निकाली गई। बिहार से संवाददाता उत्कर्ष और तापस सेन पश्चिम बंगाल से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले बिहार का रुख कर लेते हैं, जहां उत्कर्ष हमारे साथ बने हुए हैं। उत्कर्ष, लगातार लोकतंत्र के इस महापर्व को लेकर सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। अब क्या तस्वीर वहां से उभर कर सामने आ रही है, क्या अपडेट? तो लगता है उत्कर्ष तक आवाज नहीं पहुंच रही, लेकिन पश्चिम बंगाल में किस तरह की तस्वीर है? तापस, आपका रुख करना चाहेंगे। पश्चिम बंगाल की बात करें तो क्या हलचल मतदान को लेकर? 3 बजे की क्या तस्वीर वहां से? जी देखिए, लोग यहाँ पर बढ़ चढ़कर चुनाव प्रक्रिया में भाग लिए हैं और खासकर अभी 1 घंटे पहले तक की जो रिपोर्ट है, 2 बजे की जो रिपोर्ट है, तकरीबन 51% मतदान हो चुका है। और कूच बिहार जहां पर लगातार हिंसा की खबरें आ रही है, अलग अलग जगहों से बीजेपी तृणमूल कांग्रेस के बीच झड़प की खबरें आ रही है, खून लहूलुहान हो रहे दोनों पक्ष के समर्थक, वहां तकरीबन 52% मतदान हो चुका है। और महिलाओं की भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा है और गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है, जिस वजह से लोग सुबह सुबह घर से निकले थे। लेकिन हमने देखा कि इस बार CAPF तैनात होने की वजह से हर बार की तरह जो वोटर टर्नआउट थोड़ा कम होता है, इस बार बहुत इनकरेजिंग छवि हमें मिल रही है। लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। बाकी अलग अलग जगहों पर कूच बिहार के शीतल कुची, शिताई और दीनहाटा, ये 3 जो इलाके हैं, ये वायलेंस के एपिसेंटर माने जाते हैं। उन इलाकों में लगातार हिंसा की खबरें आ रही है बीजेपी तृणमूल कांग्रेस के बीच। थोड़ी देर पहले एक खबर आई जहां बीजेपी एक कर्मी जब जा रहे थे वोट डालने अपने परिवार के साथ, उनको 10 से 15 लोगों ने घेरकर बहुत मार मारा। उनके परिवार के सदस्यों को भी बुरी तरीके से पीटा गया और बीजेपी कर्मी को इस समय अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जो तस्वीर है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि हिंसक घटनाएं जो हैं वो भी पोलिंग बूथों से सामने आ रहे हैं, क्योंकि तमाम व्यवस्था होती है, तमाम यहां पर इंतजामात किए जाते हैं कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से पारदर्शिता के साथ ये चुनाव संपन्न हो। लेकिन बावजूद इस तरह की तस्वीर उभरना, ये ना कहीं व्यवस्थाओं पर भी सवाल खड़ा करती है। तापस जी, हमेशा से ही ये हम देखते आ रहे। पश्चिम बंगाल का चुनाव बाकी भारत के चुनाव से थोड़ा अलग है और आप ताज्जुब होंगे कि इस बार पश्चिम बंगाल के पूरे जो वोटिंग प्रोसेस है, इसमें 920 कंपनी से ज़्यादा सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉय किया गया, जो इंडिपेंडेंट इंडिया के इतिहास में सबसे ज़्यादा CAPF यानी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट किया गया है। यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर में भी कभी इतने तादाद में फोर्सेस को डिप्लॉय नहीं किया गया था। ये सिर्फ इसलिए ताकि निष्पक्ष तरीके से लोग बिना किसी डरे वो अपने घर से बाहर आए, अपने मतदान का प्रयोग करें। लेकिन बावजूद इसके ये हिंसा की घटना, जैसा आशंका जताया जा रहा था कि कूच बिहार हॉटस्पॉट होने वाला है और हर बार हम देखते हैं कि कूच बिहार में सबसे ज़्यादा हिंसा होती है। कूच बिहार में हिंसा की खबरें आई हैं, अलीपुरद्वार से 2-3 छोटे-छोटे घटनाएं सामने आई हैं। जलपाईगुड़ी से विधायक, जलपाईगुड़ी के जो डाबग्राम के विधायक है, वो अपने इलाके में घूम रही थी, उनको पुलिस ने रोका तो पुलिस के साथ बीजेपी कर्मी भिड़ गए। लेकिन सुर्खी बटोरा है कहीं ना कहीं कूच बिहार ने। कूच बिहार के सिताई और दीनहाटा, ये 2 हॉटस्पॉट इलाके हैं। बम बरामद किया गया 2-3 जगहों से। ये कहा गया कल रात से ही बमबाजी की गई थी कुछ इलाकों में, उसके बाद पुलिस पेट्रोलिंग किया था। लेकिन आज सुबह अलग अलग जगहों से बम बरामद किए गए हैं। एक जगह से तकरीबन 10 बमों को रिकवर किया गया है और पुलिस अलग अलग जगहों पर मोबाइल पेट्रोलिंग और QRT उनकी घूम रही है। लेकिन बावजूद इसके पॉलिटिकली बहुत वोलेटाइल माना जाता है दीनहाटा को और शिताई, शीतलकुची, इन इलाकों को। तो उन जगहों पर झमेला और इस तरह की घटनाएं, हिंसा की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं।